नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि क्या हमारा मानसिक रूप से धर्मांतरण हो चुका है और इसका हमें एहसास भी नहीं है। और दूसरा सवाल ये कि क्या भारतीय परंपरा सनातन रीति रिवाज जो है इसका इस्लामीकरण धीरे धीरे हो रहा है और हम और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा है क्या? पूरा मामला है फैब इंडिया को लेकर के। फैब इंडिया महंगे भारतीय सांस्कृतिक वस्त्रों का विक्रेता है। फैब इंडिया ने पिछले दिनों 9 अक्टूबर यानी कि उस समय जब नवरात्रा चल ही रहे थे तो हिंदुओं के लिए आने वाले त्यौहार पर अपने वस्त्रों के नए कलेक्शन को साझा किया, विज्ञापन दिया सोशल मीडिया के माध्यम से। तो फिर अब प्रश्न ये उठता है कि दिक्कत क्या है उस विज्ञापन में। तो मैं आपको बताऊं कि दुर्गा पूजा और दीपावली के मौके पर जश्न ए रिवाज धर्म विशेष वाली शब्दावली का प्रयोग यही एक समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है। मैं इस समस्या को किस रूप में देख रहा हूं वह चीज मैं अपने सनातनी भाइयों बहनों के साथ साझा करना चाहता हूं। धर्म विशेष वाली शब्दावली, और यदि जश्न रिवाज लिखना ही था तो साथ में हिंदू परंपरा त्यौहार की जो शब्दावली है वह भी आप लिख दिए होते। कब? जब आपकी मानसिकता सभी धर्मों को समान रूप से देखने की होती। लेकिन मानसिकता तो कुछ यहाँ पे कुछ और है। आखिरकार क्या कारण है कि इस तरह का प्रमोशन किया जाता है, इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है? क्या हिंदी भाषा को उर्दू भाषा से शब्द उधार लेने की ज़रूरत है? ऐसा है क्या? तो फिर क्यों ना कहा जाए कि मानसिक रूप से धर्मांतरण हमारा हो चुका है। कंपनियों का जो मार्केटिंग करने का जो तौर तरीका है आप उस पर गौर करें कि मार्केटिंग के द्वारा कपड़े बेचे जा रहे हैं हिंदुओं को, लेकिन किसके नाम पर बेचे जा रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक संस्कृति को बढ़ावा देकर हिंदू संस्कृति का इस्लामीकरण करने का एक जरिया मात्र है। जश्न रिवाज जो कि एक उर्दू शब्द है, मेरा सवाल ये कि क्या हिंदुओं के त्यौहार पर जो परंपरा है उसके लिए हिंदी शब्दावली कम पड़ गई थी क्या? हिंदी शब्दावली ही क्यों, भारत में किसी भी राज्य की भाषा ले सकते थे आप। एक दो राज्य नहीं है, काफ़ी राज्य हैं यहाँ पे। त्योहार हमारे, पैसे हमारे और प्रमोशन किसका? इस्लाम का। तो फिर क्यों ना कहा जाए कि भारत का इस्लामीकरण बड़े ही बारीकी और चतुराई से किया जा रहा है। जब आपके त्योहार, रीति रिवाज, परंपरा आपकी खुद की शब्दावली ही नहीं रहेगी तो आपकी खुद की पहचान क्या रहेगी? जब आपकी पहचान ही नहीं रहेगी तो फिर आपका अस्तित्व कहाँ रहेगा? आने वाले समय के में इस पर विचार किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यह भी कि विचार कौन करेगा, किनके पास समय है? और जो लोग समझ भी पा रहे हैं वो क्या समय देंगे भी? यह भी एक अपने आप में सवाल है। इसके अलावा इस ऐड में दिखाने की कोशिश ये की गई है कि जो महिला है उस विज्ञापन में हिंदू रीति रिवाज से नहीं सजी हुई है। किसी के माथे पे बिंदिया नहीं है तो सिंदूर नहीं है। इस विज्ञापन के चित्र को आप देख करके आपको खुद ब खुद ही एहसास हो जाएंगे कि महिलाओं की साज सज्जा हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कतई नहीं है। सोशल मीडिया पर जब ये बाइकआउट जब शुरू हुआ और काफ़ी अधिक आलोचना हुई, तब उसके बाद
फैब इंडिया ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर से जो ट्विटर अकाउंट है इसके, वहाँ से दीपावली का संग्रह ऐड को हटा लेता है। आपको मैं बता दूं कि एक अन्य वस्त्र विक्रेता कुछ दिन पहले मान्यवर कंपनी ने ऐड के माध्यम से हिंदू रीति रिवाज पे आघात करते हुए, चोट करते हुए यह बताने का प्रयास किया कि शादी विवाह जो हिंदू रीति रिवाज से होते हैं, कन्यादान पिछड़ा और दकियानूसी बातें हैं। स्लोगन चलाया गया, कन्यादान नहीं कन्यामान। आखिर सवाल ये उठता है कि इस तरह का ज्ञान हिंदू रीति रिवाज पर ही क्यों, हिंदू त्यौहार पर ही क्यों, हिंदू परंपरा पर ही क्यों नहीं दूसरे धर्म के रीति रिवाज पर यही ज्ञान बताए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका जवाब नहीं है इन एंटी हिंदुओं के पास, इन जिहादियों के पास, इन वामपंथियों के पास जवाब है, लेकिन वो बताएंगे नहीं, और बताएंगे तो उनके षड्यंत्र जो कुचक्र चल रहे हैं उसमें वो सफल कैसे होंगे। लेकिन समझना हमें है, समझाना है हमें है, आपको है। हम सब लोगों को एक दूसरे को एकजुट करना है, जागरूक करना है, अपनी आवाज़ को एकजुटता दीजिए। और आपकी आवाज़ की एकजुटता का परिणाम है कि फैब इंडिया बैकवर्ड फुट पे आया और उस विज्ञापन को वापस लेना पड़ा, उस विज्ञापन को डिलीट करना पड़ा। तो ये है आपकी ताकत। तो अपनी ताकत को पहचानिए, विचार अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।